स्ववर्ण के अनुसार चलकर कष्टों को भी जो साधना के रास्ते में जीवन में आए, उनको प्रसन्नता से जीवन का लक्ष्य परमात्मा को समझकर कष्टों को स्वीकार करना, सहना तप है। ऐसे इस तप से और वर्णाश्रम धर्म के पालन से परमात्मा को प्रसन्न करते हुए, केवल इसलिए नहीं कि मैं पुत्र के लिए करता हूँ, वो मेरा है, इसलिए नहीं कि मैं अपने मोह बस या अपने काम बस कुछ करता हूँ, परमात्मा का विधान मानकर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने उन नियमों का पालन करूं। और इसलिए कोई व्यक्ति देखता है या नहीं देखता, कोई व्यक्ति मेरा एहसान मानता है या नहीं मानता, इसकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा को सामने रखकर काम करें, तो हम व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं कर रहे, व्यक्ति से हमारा फिर कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी। अभी कभी हम बच्चों के साथ जो करते हैं उससे बदले की अपेक्षा रखते हैं, इससे पूरी चित्त शुद्धि नहीं होती। हमको कोई टिकट देगा इसलिए राष्ट्र की सेवा करें या पार्टी के लिए कोई काम करें, ये ठीक नहीं है। हमारा कर्तव्य है, ईश्वर का आदेश है, हुक्म है कि समाज में हम सुख बांटें, अच्छा काम करें, निस्वार्थ। इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम साधन पैदा कर लेंगे, हमको साधना का बल मिल जाएगा। उससे वैराग्य, विवेक, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, ये 4 चीज़ें पैदा हो जाएंगी। यदि हम इस ईमानदारी से नहीं चलेंगे तो नहीं पैदा होंगी। समुदाय हुई अर्थवान एक देशी अनर्थका। कभी कभी कुछ घटनाएं विलक्षण होती हैं, बहुत अच्छे लोग अंत में बिगड़ जाते हैं। ये जरा ध्यान दें, ये खतरनाक है लेकिन सच है। बहुत लोगों का जीवन देखने में अच्छा रहता है, भीतर चीज़ों को दबाए रहते हैं, अंत में वृद्धावस्था में उलट जाता है, बुरे होकर जाते हैं जो जीवन भर अच्छे रहे। और कभी कभी ठीक इसके विपरीत जो लोग बुरा करते देखे जाते हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे, पर कभी कभी गलती करके चोट लगकर अचानक इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि शायद अच्छे अच्छे लोग उनके समान नहीं चल पाए। इसलिए ये एक अंश है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि बुरे अच्छे बन जाते हैं और अच्छे भी बुरे सिद्ध हो जाते हैं। ये आंतरिक कोई हेतु है, उसके विषय में हम ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही कह सकते हैं ऐसा भी होता है। यदि कोई इनमें से एक आध ऐसे भी हैं तो अच्छे भी बुरे भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है इनमें से कितने बुरे बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसलिए बुरों को निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती हैं तो हम पुरुषार्थ करें। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयस्वनु यथैव काकविष्टायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्मा से लगाकर जड़ में तिनके से, छोटे से छोटा एक अणु या तिनका, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, तो ब्रह्मा से लगाकर एक तिनके तक जिसमें किसी के लिए आसक्ति नहीं है या कुछ बनने की अभिलाषा नहीं है। ब्रह्मा भी बनने की अभिलाषा नहीं है, ब्रह्मा भी ब्रह्मा होने के कारण खुश नहीं है, इंद्र भी इंद्र होने के कारण आनंदित नहीं है। वो आत्मानुभूति संपन्न है, इसलिए संतुष्ट है। सच तो कहना चाहूं कि मायापति ईश्वर, वह भी मायापति होने के कारण या ईश्वर होने के कारण सुखी नहीं है, वह भी सुखी है अपने ब्रह्म होने के कारण। ईश्वर को अपने स्वरूप में आवरण नहीं रहता,
हम सब अविद्याग्रस्त हैं, हम में अपने स्वरूप के प्रति सजग नहीं हैं, होश में नहीं हैं, आवृत हैं, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए कोई बड़ा होने से कोई सुखी हो जाए, ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। आज समझो या कल, यद्यपि बड़े होने की ललक कई बार घर बार छोड़ने वाले साधु महात्माओं में देखी जाती है। सारा प्रयत्न बड़ा होने में लगाते हैं, लेकिन बड़ा होकर कोई सुखी नहीं हो जाता। और मैं बड़ी सच्चाई से कहता हूँ कि जब हम एक लंगोटी या थोड़े से कपड़े में रहते थे, तब इतनी ज्ञान निष्ठा भी नहीं थी, पर जितना संतोष था उतना संस्था बना के नहीं है। एक भ्रम है, बहुत चीज़ें बनाने से कोई आदमी सुख शांति को नहीं प्राप्त करता, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपका मन हो जैसा कर सकते हो, पर हमने अपनी बात कही है। और आज भी यदि शांति कभी भी मिलती है, ना हमेशा सही, यदि कभी भी शांति मिलती है तो वैराग्य से, विवेक से, मुमुक्षुता, संपत्ति से और स्वबोध से। स्वबोध के अलावा जितनी देर स्वस्मरण में है उतनी देर ही चैन है। स्वविस्मरण करके संसार में ज्ञानी भी यदि बाहर को जावे तो अशांति ही हाथ लगती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कोई वैभव के द्वारा लौकिक मान मिलता होगा, पर कोई चैन नहीं मिलती। पर इसका हमारा मतलब नहीं है कि आप कर्तव्य का पालन ना करें। कर्तव्य पालन के बाद चित्त वैराग्यवान बनता है, धर्मात्मा होने के बाद वो सत्य को समझने के लायक बन जाता है। यही फायदा है। इसलिए ब्रह्मा से लगाकर स्थावर जड़ पदार्थों में तिनके तक, क्योंकि उसमें स्थावरांतेषु, स्थावर में अंतिम, जैसे अंत्यज बोलते हैं, अंत्यज, अग्रज पहले पैदा हुआ, अंत्यज बाद में। जैसे अग्रज ब्राह्मण को बोलते हैं, अंत्यज सबसे मनुष्यों में पिछड़े को, सबसे पिछड़े को अंत्यज बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ स्थावर में स्थावरांतेषु, जो स्थावरों में अंतिम मतलब बिल्कुल तिनका है, उसमें भी और ब्रह्मा में भी, उसके अंदर सबता, किसी की ओर आकर्षण नहीं, कुछ होने का शौक नहीं, वही आत्मा में स्थित होता है। ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति जो विषयों से होता है, वो यथा इव काकविष्टाया, जैसे कौवे की बीट, कौवा बीट कर दे तो उसका कोई आकर्षण नहीं, बल्कि कपड़े में कर दे तो गंदा लगेगा, साफ करने का मन करेगा। ऐसे संसार के विषयों को जो काकविष्टा की तरह समझता है, ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति को निर्मल वैराग्य कहना चाहिए। एक तो यह है धर्म के कारण, जैसा अभी कहा, मन में वासनाएं होने पर भी धर्म का त्याग नहीं करें। ये आम व्यक्तियों के लिए, धर्म से तो विमुख ना हो। पर ज्ञानी या ऐसे लोगों को धर्म के कारण बुराई से नहीं बचते। जैसे विवाह करने पर पति पत्नी और अन्य से संबंध नहीं रखना, ये हो गया धर्म। लेकिन विवाहित होने पर भी उसकी आवश्यकता नहीं है आत्माराम होने के लिए, तो पाप तो नहीं है, वो तो धर्म है। लेकिन उसका भी पालन नहीं करते, अर्थात धर्म भी नहीं। इसी तरह ग्रह आदि का पालन करना कर्तव्य है, बस इस कर्तव्य का भी त्याग कर दे, वो धर्मात्मा नहीं है, वो जिज्ञासु मुमुक्षु। यदि अपने कल्याण के लिए घर भी छोड़ना पड़ता है, पर सचमुच वैराग्य हो। इसलिए ये कहा है, यदि घर छोड़े घर घर फिरो, तो घर छोड़ो तो मत छोड़ो नाथ। यदि घर छोड़ के घर घर फिरना है तो घर मत छोड़ो। एक बार तुलसीदास को दो झटके लगे। पहले तो तुलसीदास को पत्नी ने फटकारा ही जब वो साधु बने, पर सुनते हैं कि जब साधु बन गए तो स्वयं पाकी होने से एक झोली, जैसे घोड़ी की लादी जाती थी आगे और पीछे, ऐसे कंधे पर सामान रखे रहते थे।
जहाँ रुके भोजन बनाया खाया चल पड़े, चिमटा भी तवा भी सारे साधन अपना बनाया खाया, ऐसे स्वयं पाकी बोलते। तो एक बार कहते हैं अपने एरिया में भी पहुंच गए तो पत्नी भी दर्शन करने आई। तो सहज पत्नी को प्यार था, पूछा जब कोई जरूरत पड़ी कटोरी ले आऊं, चमचा ले आऊं, चिमटा ले आऊं, दाल ले आऊं, आटा ले आऊं, तो जो भी कह लगे है। है। एक तरफ से संतोष व्यक्त होता है कि मांगते नहीं है। तो पत्नी ने व्यंग में कहा फिर मैं ही रह गई हूं, मुझे भी झोली में डाल लो, और तो सब है ही आपके पास, मेरे अलावा क्या नहीं है आपके पास। तो कभी कभी हम घर से वैराग्य लेकर उन्हीं की तलाश में फिरते रहते हैं। जितना घर छोड़ने वाले संसार की तरफ आसक्त देखे जाते हैं, तुम तो कमा लेते हो, साधुओं की दुकान तो है नहीं, तो फिर तुम्हारी तरफ ताकते हैं। और एक कहावत है, दूधाधारी पर घर चित्त, नागा लकड़ी खोजे नित्य, मौनी करे परायास, तीन तपस्या फूसे फास। दूधाधारी, जो फलाहारी दूधाधारी थे, दूध ही अकेले लेते थे, तो उनका चित्त कोई शौच के लिए आगे से कुटिया के निकला, लोटा लेके जा रहा था, लगता है दूध ला रहा हो, वो जा तो रहा है टट्टी पर लगता है दूध ला रहा है। दूधाधारी पर नर चित्त, नागा लकड़ी खोजे नित्य, भगवान को खोजना बंद, नागा जी हैं और रात भर लकड़ी तापेंगे। कई बार यज्ञ गांव में होते थे, हमें याद है, जितना खर्च और चीज़ों का नहीं आता था, लकड़ियाँ नागा इकट्ठी करो, जिनको रात भर तापना है। अपन ने एक रजाई ओढ़ी, सारी झंझट गई। वो दोनों तो मोहल्ला की लकड़ी जला लें तब भी ठंडी नहीं जाओ। मेरे गुरुदेव ऐसी तपस्या को बुरा कहते थे। नागा लकड़ी खोजे नित्य, मौनी करे पराइयास। अब मौनी है, रोटी चाहिए, पड़ोसी से चाहते हैं ये कह दे कि बाबा जी के दाल नहीं है, बाबा जी की सब्जी कम हो गई। अब अपना यूं यूं झांक रहे हैं, परोसने वाले को कह सकते नहीं, ये मौन की बात है। लेकिन आज आप लोगों ने मौन का पालन नहीं किया। ये नहीं है कि मौन जरूरी नहीं है, पर मौनी रह के इधर उधर ताकते फिरो। पर साधना के लिए जब मौन हो, सिर्फ मौन नहीं, मौन इसलिए कि तुम्हारा बोलना, बातों में टाइम ना जाया हो, वो समय आपका ध्यान में जाए। चुपचाप आंख बंद मत देखो, नहीं ये कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, औरों में तुम्हारा समय चला जाएगा। यहाँ समझो न कोई और है, न बोलने की जरूरत है। जब घंटी बजेगी चुपचाप खा लेंगे, लेट जाएंगे, ध्यान में रहेंगे। ये आपका लक्ष्य बनना चाहिए। किसी तरफ क्या देखना, बुराइयां तो बहुत देश में देखी, यहाँ आश्रम में किसी पड़ोसी को देखने नहीं आए। यहाँ आत्मानुभूति के लिए आए हो कि परानुभूति के लिए आए हो? दूसरा कैसा है ये देखने आए हो कि तुम कैसे हो ये देखना है। तुम क्यों छाती जलाते हो, क्यों ईर्ष्या करते हो, क्यों दुखी हो। इसलिए ये भी एक कहावत है, कबीर साहब ने शायद कही है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो बकरे काटते हैं उनके पास है, गलकटियन के पास। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तू दास। तू दूसरे की बुराई देखकर अपना दिमाग क्यों खराब कर। जितनी देर दूसरे की बुराई देखते हैं अपना मन भी खुश नहीं होता। पर दो तरह के लोग हैं, कुछ दूसरों की बुराई देखकर इसलिए खुश होते हैं कि दूसरे को नीचा देख के खुशी होती है। और कभी कभी जिनसे हमारे रिश्ते होते हैं, अपनापन होता है, उनकी बुराई हमें दिखती तो है पर देख करके दुखी होते हैं। आप अपने बेटे अपने बेटियों की गलत हरकतें देखकर दुखी रहते हो, बुराई देख करके अपना मन खराब होता है। कई में हर्ष मालूम पड़ता है, दूसरे का पतन, दूसरे की दुकान बिगड़ जाए, दूसरे की निंदा हो तो खुशी भी होती है, पर वो खुशी भी बेकार है, वो शांति नहीं है। इसलिए हमको इससे बचना चाहिए।
ये तभी संभव है जब हमें वैराग्य हो, अपने कल्याण की इच्छा हो। वैराग्य, हमने ऐसा सुना है कि ऐसे ऐसे लोग मस्त हुए कि एक ज्ञानी की आलसी से तुलना की गई है। यद्यपि समझाएंगे कि एक जगह कुछ आलसी थे, आलसी, तो एक आम गिरा, तो बगल वाला कहता है आम गिरा है, मेरे मुंह में निचोड़ दे, मेरे मुंह में निचोड़ दे। तो वो कहता क्यों क्यों मैं निचोड़ दूं, क्यों तेरे मुंह में डालूं? तो वो दूसरा कहता है कि मैं तेरे मुंह में आम नहीं निचोड़ूंगा। जब मेरे मुंह में कुत्ता मूत रहा था तो तूने उसे हाँका तक नहीं, मैं तेरे लिए आम क्यों निचोड़ूं? आलसियों की सीमा कि मेरे मुंह में कुत्ता मूत है, पड़ोसी से आशा करूं कि तू दूरा दूरा कर, वो दुत्कारे कुत्ते को, तू नहीं दुत्कार सकता। तो ऐसे ही जो ज्ञानी थे, जैसे ये आलसी थे ना, आलसी और ज्ञानी मिलते जुलते होते। दो ज्ञानी थे, एक कहता है लेटे लेटे कि यार आग लगी है पड़ोस में, आग लगी है। तो कहता है बाहर बाहर अग्नि जले, ये धों धों करके आग जल रही है। तो दूसरा कहता है आंख हमारे कौन करे, उधर आंख क्या करना, जलने दो। ज्ञानी की दृष्टि दूसरे को देखने में न जाए। तो ये कम से कम 6 दिन, पहला दिन तो सूचना में जा रहा है, आपको लगे जैसे हम अकेले हैं। ध्यान में तो जगत खोना ही है, ध्यान में तो जगत देखना ही नहीं है। ऐसे भी लगे जैसे हम कहीं एकांत में हैं, शून्य में हैं, जहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं। आखिर नींद में जाता है संसार, तो अभी जागने में जैसे है ही नहीं, जैसे सपना देखा था अब जागे अब है ही नहीं। तो यहाँ जागे की तरह जियो जैसे मेरे चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं, ना आंखें हैं, ना कान है, ना कोई और है। क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या लेना देना। सिर्फ यहाँ जागने की प्रक्रिया सीखने के लिए कान है, आंख है, शरीर है। इसके बाद जाग करके जियो जहाँ तुम अकेले हो। तो ध्यान में भी यही करना है, और एकांत में यहाँ से छुट्टी पाओ तो भूख के समय भर भोजन हो बस। बाकी भोजन का चिंतन नहीं करो कि आज क्या बनेगा, सुबह की सब्जी तो अच्छी नहीं थी, दाल में ऐसा था और ये ऐसा नहीं है, यही चिंतन करते रहो। आप थोड़ी देर भूल जाओ कि भोजन का चिंतन करना है, पड़ोसी का करना है, आश्रम का करना है। ये 5 दिन बीच के, आखिरी दिन छुट्टी का, पहला दिन भूमिका का, 5 दिन आपको ऐसे जीना है जैसे आप शांत हो, सुखी हो, संतुष्ट हो, चैतन्य हो। और ये शरीर है, ये मरते दिन चला जाएगा, पर सोने में चला जाता है, नहीं दिखता। जागते भी जैसे नहीं है, यही खूबी है। सो जाते हो सब भूल ही जाते हो, होश रहते हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई कुत्ता भौंकता है तो एक कहावत प्रसिद्ध है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। तो तुम क्या करो, कम से कम हाथी ही बन जाओ। भौंकने वाले भौंकेंगे, कुछ करेंगे, तुम अपना शांत हो। ये भौंकता है, इससे जलो मत, नहीं तुम मन, वो तो भौंक के हल्का हो जाएगा, वो जोर जोर बोल के हल्का हो रहा है, तुम सुन सुन के बोर हो रहे हो, जले जा रहे हो, दुखी हो रहे हो। तुम्हें क्या लेना देना, आवाज आई आ गई, ना अर्थ निकालना क्या है क्या नहीं है। थोड़े दिन के लिए आप बुद्धू हो जाओ। जो बुद्धू हो जाते हैं वो बुद्ध हो जाते हैं। बुद्धू होना बुद्ध होने का तरीका है। जड़वत लोक माचरे, ज्ञानी जड़वत, बधिरवत, मूकवत, अंधवत, ज्ञानी अंधे की तरह हो जाए, ज्ञानी बहरे की तरह हो जाए, ज्ञानी मूढ़ की तरह, जैसे जानते नहीं। यहाँ की बहुत घटनाएं हैं। मैं जब यहाँ आता हूँ तो परमानंद भंडार जाता हूँ। परमानंद भंडार पहले आता था जब ये आश्रम भी नहीं था, ये परम वगैरह पढ़ते थे अवधूत मंडल में। तो उन दिनों जब हम आते थे तो हम सिर्फ
एक व्यक्ति ने हमारा नाम दे दिया कि स्वामी परमानंद बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरे को निमंत्रण आ गया। मैं अपना बैग लिए ट्रेन में आया, ट्रेन से उतर के गया तो फाटक बंद था। खटखटाया तो एक छोटा द्वार होता है बड़े के साथ, उसको खोला, मैं अंदर चला गया। देखा कि बाबा, तो कहते कैसे आए? मैंने नहीं बताया कैसे आया, जल्दी नहीं की, कोई तकलीफ नहीं, बोल लेंगे, आप ही पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है। थोड़ी देर वो भ्रम में रहेंगे, हम तो भ्रम में नहीं है, भ्रम में वो है। उन्होंने कहा कैसे आ गए? मैंने कहा ऐसे ही आ गए। उन्होंने कहा अच्छा बाहर चलो। मैंने कहा अच्छा मैं सामान रख दूं? अच्छा नहीं, सामान अपने साथ रखो, कोई जिम्मेदार नहीं। मैंने कहा मैं नहा धो आता हूँ। नहीं, 11 बजे आना, 11 बजे लंगर चलता है। हाँ, हमको देख के कोई ये थोड़ी समझता है कि महात्मा है। तुम भी परिचित हो गए हो, नहीं तो हाथ भी नहीं जोड़ते। कई तो परिचित है तब भी हाथ नहीं जोड़ते, बैठे रहते हैं जैसे यहाँ दामाद आए हुए हैं। तुम लड़की के दामाद होगे, मेरे तो नहीं हो। हाथ जोड़ना अच्छा है, पर स्पीड ब्रेकर बनना अच्छा नहीं। निकलें तो हाथ जोड़ो, आनंद में डूब जाओ, दर्शन करो, फालतू भीड़ शोर मत करो। ये 5 दिन तुम्हारे अंदर डूबने के, अकेले रहने के। सिर्फ तुम ही हो और कोई है ही नहीं। भूख लगे तो रोटी है बस, शौच लगे तो शौचालय है, ठंडी लगे तो कपड़ा है, नहीं तो कोई रजाई नहीं, कोई कम। बस तुम अकेले रहो, तुम संसार से मुक्त हो जाओ, केवल चेतन रहो। ये तो, पर वैराग्य होगा तो ना, राग होगा तो उसकी याद आएगी, द्वेष होगी तो उसकी याद आएगी। राग द्वेष तुमको अपने घर नहीं रहने देते। जिन स्त्रियों का मन नहीं लगता दरवाजे बैठी रहती हैं, कब मौका लगे तो पड़ोस में हो आवे, बातचीत करें, टाइम बीत जाएगा। जिनके बच्चे नाती पोते हैं उनका बूढ़ियों का तो मन लग जाता है, नहीं करें तो क्या करें? फिर फोन करेंगे आजकल, तुम्हारे यहाँ क्या बना है? जो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रोटी मिलेगी क्या? उनके यहाँ जो बना होगा, पर मन नहीं माने, कोई ना कोई बात। तुम्हारे पास कोई नहीं तो मेरे पास आ जाएगी, भाई कब तक रुकोगे, शिविर के बाद रुकोगे कि नहीं? हमने कहा शिविर के बाद हम मर जाएं, तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्यों पूछते हो? तुम टाइम जाया क्यों करते हो? आप कब आए थे? मैं 10 दिन पहले आया था। बोलो क्या करोगे, क्या फायदा है? मैं कभी आया हूँगा। माने तुम जानना चाहते हो, पूछते क्या हो? आए हो ब्रह्म ज्ञान के लिए, पूछते क्या हो? आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मैंने कहा 200 साल का हूँ। बोलो क्या करोगे? स्वामी जी कितने पढ़े हो? मैंने कहा 1 कक्षा भी नहीं पढ़ा, मैं अनपढ़ा हूँ। तो क्या करोगे, गुरु बदल दोगे क्या? क्या इरादा है तुम्हारा? ऐसे ही फालतू की बातें पूछोगे। फिर कई पूछेंगे आपकी शादी हो गई थी तब साधु बने हो। जिससे कुछ मतलब नहीं वो भी पूछते हो। हम कैसे ध्यान में जाएं, ये प्रश्न नहीं। कैसे वैराग्य हो, ये प्रश्न नहीं। आसक्ति कैसे जाए, विकार कैसे जाएं, हमको बुरी बात कहें तब भी कड़वी न लगे, सहज टाल दें। जैसे हाथी कुत्ते के भौंकने से परवाह नहीं करता, ये अकल कब आएगी? गधा दिन भर का ढोने वाला, बोझ ढोने वाला, 1 मिनट ऐसे लेटता है जमीन में, उसकी उदासी खत्म हो जाती है। इसीलिए कहावत है, राही प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। कहावत है, गधा उदास क्यों है, राही प्यासा क्यों? लोटा न था, गधा लोटा न था, सो उदास है। लोट ले, उदासी खत्म। तो गधे को परमात्मा ने वरदान दिया है, इतनी मेहनत करके 2 करवट यूं मारता है, ताजा होके परमहंस बन के खड़ा हो जाता है। कोई चिंता नहीं, सब गया, न मान न अपमान, दिन भर बोझा ढोया। ये भी गिला नहीं करता कि मेरे को बोझा ढो के छोड़ दिया, चारा भी नहीं दिया, पड़ोस में चर लेता है। तुम किसी साधु को एक दिन काम में लेके छोड़ दो तो 1000 गाली देगा तुम्हें। एक सम्मेलन में विदाई नहीं ठीक मिले तो अगले बार नहीं जाता। और कई विदाई वाले बड़े खिलाड़ी होते हैं,
खूब पैर छुएंगे, ये करेंगे, पूरा प्रवचन कराएंगे, लिफाफा पकड़ाते हैं ट्रेन में, गिनेगा भी तो बाद में गिनता रहेगा, फिर कुछ कह न सकेगा। अभी गिन ले, यदि एक सभा भी रह गई हो तो सारी भड़ास अंतिम सभा में निकाल लेगा, इसलिए पहले नहीं देते, वो देते हैं विदा करके कि वातावरण भी खराब न करे कि बेईमान ने चंदा इतना कर लिया, दिया नहीं, इसलिए ऐसे टाइम पे विदा करते हैं। हाँ, तो देखो गधे की गधा देखो कैसा मस्त है, कम अकल है, तो आप समझदार होके गधे की भी बराबर नहीं हो, गधे की जितनी भी अकल नहीं है, गधा कम अकल भी है फिर भी अच्छी अकल है, भगवान ने गिफ्ट दिया है। तुम समझदार हो, बोझा लिए फिरते हो। कभी कभी तो जितने अच्छे लोग हैं वो ज्यादा टेंशन में मरते हैं, बुरे लोग तो मनमानी करके कम से कम अगर अभी हल्के हैं, बाद में चाहे नरक जाएं, बाद में कुछ दुर्दशा हो, बुरे लोग अभी चैन में हैं, अच्छे लोग तो अभी नरक में हैं, बाद में स्वर्ग मिलेगा तब मिलता रहेगा। जिंदगी में अच्छे लोग ज्यादा दुखी हैं, इसलिए कबीर साहब ने कहा सुखिया सब संसार, कबीर साहब ने कहा सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, खाते हैं, ताश खेलते हैं, फालतू का मनमानी करते हैं और सो जाते हैं। जो शास्त्र के नजदीक नहीं गए वो ठीक है, क्योंकि शास्त्र जिन्होंने सुने दिमाग में पाप पुण्य भी आ गया, किए बिना रह भी नहीं पाते, दुखी भी रहते, दूसरे को देख के जलते हैं। जिनके अंदर पाप पुण्य का संस्कार नहीं है, अमेरिकन ही ठीक है, चाय जैसे रहते हैं, मस्त रहते हैं। इसलिए सुखिया सब संसार, सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। जो जितना जागरूक है वो दुखी है। देश के लिए, देश में कौन दुखी है? जो देश के, राष्ट्र के भक्त हैं, उन्हें दुख है देश बिगड़ने की, बाकी तो देश बांटने को तैयार बैठे, देश को लूट के खुश हैं, देश जहां जहां चला जाए, उनकी अपनी वासना है। कल रितंबरा परसों फरीदाबाद में बोल रही थी कि पवित्र पिता पुत्री के रिश्ते खराब हो गए, बहन भाई के रिश्ते खराब हो गए, बाबा नाती के, बाबा नातिन के रिश्ते खराब हो गए। विदेश में थे तो थे, भारत में ये रोग बढ़ रहा है। तो हम पहला धर्म का पालन करें, दूसरा वैराग्यवान होकर अपने कल्याण के लिए, अपनी चित्त शुद्धि के लिए, किसी पर एहसान नहीं। यदि मुझे क्रोध ना आए, तुम पर गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए, तो तुम पर भला है कि मेरा अपने ऊपर भला है। यदि मेरे को द्वेष ना आए तो तुम पर भला कर रहा हूं कि अपने पर कर रहा हूं। भगवान बुद्ध दुखी नहीं होते, शांत रहते हैं, तो अपने पर उपकार है, अपने पर दया करो, अपने पर रहम करो, अपने को दुखी न करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादय, अपने को तुम सुखी कर लो, पर मेरे कहने का थोड़ा दूसरा, अपने को सुखी करने के लिए दूसरे की हत्या न करो, अपने सुखी करने के लिए बलात्कार मत करो, अपने सुखी करने के लिए चोरी मत करो, जेब मत काटो। यदि बिना पाप किए तुम अपने आप सुखी हो तो तुम जैसा महान और कौन है? तुम किसी को दुख पहुंचाए बिना यदि सुखी हो, इससे ऊंचा और कौन हो सकता है? तुम अपने को सुखी कर लो, शांत कर लो, निर्भय कर लो, निश्चिंत कर लो, निष्पाप कर लो, अक्रोध, अकाम। यदि है भी तो धर्म के अंदर रहो, यदि काम है तो धर्म के अंदर रहो, लोभ है तो धर्म का त्याग न करो, क्रोध है तो दूसरे को अनर्गल गाली मत दो, दंड लायक है तो फिर बोल देना, पर अभी बहाना करते हो, अंदर चित्त शुद्ध नहीं है। इसलिए अंदर जब चित्त शुद्ध हो जाता है, वैराग्य होता है, और काकविष्टा के समान संसार के विषयों का त्याग करके चित्त निर्मल हो जाता है, और अंत में नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीत गम एवं यो निश्चया सम्यक विवेको वस्तुनः स वै।
अब विवेक की बात कह के आज ध्यान करेंगे। नित्यमात्म स्वरूपम, नित्यम आत्मस्वरूपम, आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य है। मैं का स्व, मैं का अपना आपा, जैसे घड़े का स्व, घड़े का स्व, घड़े की आत्मा, घड़े का स्वरूप मिट्टी है, घड़ा नहीं, घड़े का स्वरूप। ऐसे ही मेरा स्वरूप, आत्मा का स्व, जो आपको आत्मा लग रहा है, आपको जो मैं लग रहा है, नहीं, आपका जो स्व है ना, आपका जो सचमुच मैं है ना, वो क्या है? नित्य है। एक एक विशेषण अलग श्लोकों में कहेंगे। इस श्लोक में सिर्फ आपका स्वरूप नित्य है, सदा, आप सदा हैं, और कुछ नहीं इसमें कहा। नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतकम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तु न सवई। यही विवेक है कि मेरा स्वरूप सदा रहता है, नित्य है, और ये संसार विपरीत है, सदा नहीं रहने वाला। आपका तो शरीर रहने वाला है, आपका मन तो एक समान रहता है। संसार बिल्कुल विपरीत है, ये सदा न रहने वाला है और आत्मा सदा रहने वाला है, सदा। इसका विवेक करो, और यही मुख्य साधना का विषय है। जो जो तुमको बदल जाता लगे, न रहने वाला देह अनित्य है, ये तुम नहीं हो, ये समझ। ये मन जागृत में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में तुम्हारे पास ये मन नहीं रहता, और जागृत में स्वप्न में भी एक समान नहीं, बदलता रहता है, कभी इसमें सुख, कभी उसमें, कभी दुख, कभी द्वेष, कभी कुछ, एक समान नहीं रहता, ये बदलता है, विकारी है। इसलिए एवं यो निश्चय सम्यक, अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से ये निश्चय हो जाए कि ये संसार बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है, मैं बिल्कुल विपरीत हूँ, ये न रहने वाला है, मैं रहने वाला। अभी सिर्फ एक बात पर विचार है, अभी चेतन का नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन लगातार श्लोकों में एक एक बिंदु रोज मिलेगा। आज के बिंदु में एक बात पर विचार है कि न रहने वाला संसार है, रहने वाला मैं हूं। यदि मैं नहीं रहने का खतरा है, इसका मतलब अभी आपकी समझ में मैं नहीं आया, मैं क्लियर नहीं है। एक बात क्लियर करो कि मैं सदा रहता हूं, ये दृढ़ विचार करो। और नहीं भी है तो अगले श्लोकों में बात क्लियर होगी कि कैसे मैं समझूं कि मैं सदा रहता हूं, कैसे मैं समझूं कि मैं निर्विकार हूं, कैसे मैं समझूं कि मैं मरता नहीं, शरीर मरता है, कैसे मैं समझूं कि मैं नहीं मरता, ये मरता है, कैसे मैं समझूं कि ये विकारी है, मैं नहीं, कैसे मैं मानूं कि मेरे ज्ञान में घटता बढ़ता नहीं, ये आभास मात्र घटता बढ़ता है। जैसे मेरे आंख लगा दी तो मेरे साथ, मुझ चेतन के साथ देखना जुड़ गया, ज्ञान नहीं बढ़ा, जरा ध्यान रखना। आंख जोड़ दी तो दिखना शुरू हो गया, जागे हो, आंख निकाल ली, अभी भी तुम उतने ही हो, तुम में कोई फर्क नहीं, ये एक यंत्र निकाल लिया, दिखना का चला गया। दिखना गया कि चेतन गया है? तो इसका मतलब दिखना एक यंत्र के कारण था, यंत्र गया। सुनना जा सकता है, देखना जा सकता है, सुनना जा सकता है, मन चला जाए तो दुख जा सकता है। जैसे इन यंत्रों के जाने से विषय का संबंध छूट जाएगा, आत्मा का इनसे संबंध नहीं, आत्मा इनके कारण लालायित नहीं, ये तो नासमझी है। यदि ये ना हो तो इनकी जरूरत ही नहीं, और मन ना हो तो दुख नहीं है, मन नींद में नहीं रहता। इसका मतलब ये दुख सुख आदि, ये विकार शरीर के हैं, ये परिवर्तनशील है, न रहने वाला है मन, इसलिए नींद में आपका साथ नहीं रहता, फिर जागृत में खड़ा होता है। ये आंखें स्वप्न में ये नहीं होती,
बाहर के लिए खड़ी हैं। इसलिए जो ये हैं ये न रहने वाले हैं, तुम सदा रहने वाले हो। ये एक बार निर्णय भी करो और जैसे निर्णय हो तर्क करो, विचार करो, वो आगे के क्रम में आएगा। कोई चीज छूटने वाली नहीं। अपरोक्षानुभूति में कोई संशय बाकी नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं जिसका उत्तर ना होगा। पर ये प्राप्त उसी का होगा जो मोक्ष चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो बंधन को समझते हैं कि ये बंधन है, ये आंखें मेरे साथ, देह मेरे साथ रहे, ये तुम चाहते हो, जबकि ये रहने वाला नहीं। पहली गलती तो ये कि न रहने वाले को रखना चाह रहे हो, और जो रहने वाला है उसे ठीक से समझ नहीं रहे। यही बंधन का दुख का कारण है। इसलिए अपरोक्षानुभूति बंधन के लिए नहीं, मोक्ष के लिए। जो मुक्त होना चाहते हैं, ये अपरोक्षानुभूति पुस्तक जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु बोलते हैं। अब तो सभी जगत गुरु हैं। जिनको अपने को ज्ञान देना नहीं आया, अपने को तारना नहीं आया, वो जगत गुरु है। जगत भर को तारेंगे और अपने तरने की अकल नहीं। कम से कम और को न तार पाते, खुद ही तरते। इसीलिए कभी कभी मैं व्यंग करता हूँ। हमारे भारत के महात्मा विदेश गए तो वो जमीन से उठना सिखा रहे थे, और जमीन के उठने का आश्वासन दे के मंत्र दिया। तो कई लोगों ने केस चला दिया। अमेरिका इस मामले में नंबर 1 है, तुरंत केस चला देता है। मैं भी जब गया तो कई लोग उनसे डॉलर तय करते हैं, $100 पर तीसरी आंख खोलेंगे स्वामी जी। मैंने कह दिया कि मैं तीसरी आंख खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेता, कल कोई मुझ पर मुकदमा ठोक दे। इसलिए मैं तीसरी आंख खोलने की बात नहीं करता। और आगे पर्चों में छापो मत बिना मेरी आज्ञा के। कुंडलनी जगाने के $100। अब कुंडलनी जगाओ, अब तुम्हारी न जगे तो अपन क्या करें। तो हमने क्या तर्क दिया था कि एक भी किसी शिष्य का आसन उठ जाए और हजारों का न उठे, तब भी मुझ पर केस नहीं बनेगा। मैं कहूँगा मेरी विद्या सच्ची है, इन्होंने सच्चाई से नहीं सीखा। पर यदि एक का न उठे तो फिर मेरा फ्रॉड माना जाएगा। और चलो जाए, एक चेला का न उठे, मैं उठ के दिखा दूं, ध्यान करते मैं जमीन से उठ जाऊं तो तुम ताली बजाओगे, फिर कोई केस मुझ पर नहीं बनेगा। मुझे उठना आता है, तुम सीखते नहीं हो, मैं क्या करूं। बात समझ में आ गई ना। पर यदि मैं भी ना उठ पाऊं, एक चेला ना उठ पाए, तो केस मुझ पर बना बनाया है। भले तुम हिंदू हो, भारत के हो, तुम मुझ पर केस न चलाओ, पर विदेश में हो तो चल जाएगा, क्योंकि ये बेईमानी है। मैं उठ नहीं सकता, तुम्हें उठने की बात कहूं। यद्यपि भारतीय लोग हैं, विदेशों में काम किया है, उसके लिए बधाई है, पर यह जरूरत से ज्यादा बात थी, जमीन से उठ जाने की बात। जब तक खुद न उठ जाते। इसी तरह एक समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, समाधि लगाने वाला व्यक्ति ढूंढते ढूंढते मर गए, उन्हें समाधि वाला व्यक्ति नहीं मिला। वो कई साधुओं की तलाश में रहते थे कि किसी की समाधि लग जाए तो उसको भी मैं प्रदर्शन करूं। कई लोग ढूंढ रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति मिला, कहते थे 2 घंटा व्यक्तियों को आंख बंद कर बिठा दो, घंटे में यदि इसे नींद ना आए तो मैं उसको साधु मान लूंगा। 2 घंटे आंखें बंद करो, नींद ना आए। कोई प्रिय वस्तु होती, आत्मा से प्यार होता, भजन में प्रीति होती तो नींद ना आती। पिक्चर में 2 घंटे कहो, 4 घंटे नींद नहीं आए। विवाह हो जाए, सुहाग रात में सारी नींद ना आए, सारी रात नींद ना आए। ये नींद क्या है? जहाँ प्यार होता है नींद नहीं आती, थकान नहीं आती। 2 घंटे में सारा शरीर दुखता है। रात भर प्रियतमा के पास रहो, प्रियों के पास रहो, न थकान नहीं आएगी, ताजगी बनी रहेगी। क्यों? कि हमारे अंदर काम तो है, राम नहीं है। और काम का प्रेम सहज है, ये बता दें।
काम का आकर्षण सहज है, उसके लिए प्रयत्न नहीं, राम के प्रेम के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जो मोहि राम लागते मीठे, लगते हैं नहीं कहा, वो बल्कि कमी बता रहे हैं। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके, फिर तो सारी संसार फीका पड़ जाता है। और कई लोगों ने कहा कहन सुनन की है नहीं, ये कहने की नहीं, हमने देखा है। कहन सुनन की, देखा देखी बात हमने तो देखी है। क्या कि दुल्हन ले गया, फीकी पड़ी बारात। बारात को कौन पूछता है? बारात के बाजों की कीमत, पंडित की कीमत और बारातियों की कीमत, सारे सखा सहेलियों की कीमत थी। जब तक शादी होगी तो लेके तो चला गया, तुम जाओ मरो जा। ऐसे जिस समय सुरति अपने स्वामी को पा जाती है, ये अपने आत्मा के आनंद में, आंखें, ये मन, ये तन फीके पड़े हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू आंखों की थी जब बाहर से कुछ लेना था, कानों की वैल्यू थी जब बाहर से कुछ सुनना था, हाथों की वैल्यू थी जब दूसरे को छूना था। तरसते हैं हाथ छूने को, आंखें तरसती हैं देखने को, पर जब भीतर अपना प्रियतम मिल जाता है, सेज सूली ऊपर सेज पिया कि कहीं भी मिलना हो, शून्य महल में गगन गुफा में, शून्य महल में सेज पिया कि मेरे पिया शून्य में रहते हैं, जहाँ इंद्रियां नहीं। मैं बिना इंद्रियों के उनसे मिलूंगा। दुनिया से मिलने को इंद्रियां चाहिए, औरों से मिलने को मन चाहिए। परमात्मा को अपने आप के लिए मन नहीं चाहिए, अमन चाहिए। अपने मिलने के लिए मन चाहिए, अपने मिलने को इंद्रियां चाहिए। और के मिलने के लिए मन है और इंद्रियां हैं, अपने मिलने के लिए न मुझे इंद्रियां चाहिए न मन। एक बार प्रयत्न करो, इनको छोड़ो, आप अपने घर जाओ, देखो अपने घर जाने के लिए कोई मोटरसाइकिल चाहिए। मैं दिन में कहा था, वो आगे आएगा, स्वामी अखंडानंद जी ने कहा विचार। चार माने जैसे व्यभिचार, चार चरगति भक्षण योग, चलना जाना। चार माने जाना, चार माने खाना, चार माने चलना। अब विचार माने उलटना, लौटना। विचार विपरीत विचार, या चार के उल्टा। जैसे ताला लगाया, उल्टा घुमाओ खुल जाएगी। मैं बताया करता हूँ, एक बार किसी ने अपनी बेटी की शादी का वो दिखाया, वो टीवी, तो वो दिखाना चाहते जब भांवर पड़ी थी, तो कभी इधर हो गया, कभी निकाली तो ज़्यादा निकल गई। अब एक में माला पड़ चुकी, तो उन्होंने फिर उल्टा चला दी। तो जैसे उसने माला डाली थी वैसे उसने उतार दी। हमने कहा ले, तो जैसे तुमने ऊपर इन इंद्रियों को, मन को लाद लिया है, ऐसे उतार फेंको। विचार माने उलटना, लौट आना। अब जाना नहीं, आगे नहीं बढ़ना। तो अब ध्यान करेंगे। आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि सारा आ जाए उतार दो, देह भी आ जाए, इंद्रियां भी आ जाए, मन भी। धीरे धीरे उतारना सीखो। आज पहले देह में रहो, अभी ब्रह्म भी नहीं। ब्रह्म चिंतन तो अपरोक्षानुभूति धीर में होगी। आत्मानुभूति के लिए महावाक्य की जरूरत नहीं है। आत्मानुभूति के लिए पूरे वेदांत की जरूरत नहीं है। आत्मानुभूति आसान है, पर मैं ब्रह्म हूँ, इन अनुभूति के लिए महावाक्य चाहिए, गुरु के शब्दों का सहारा चाहिए। तो अभी आप साधारण, आपके आँख है, आँख बंद है, बाहर का देखना खत्म है, पर अंदर चैतन्य है। आपके आँख है, आँख के सहारे देखना नहीं है। आँखें तो हैं, आँख बंद कर ली। इसलिए अक्ष, आँख, देखने को भी आँख कहते हैं, सुनने को भी आँख कहते हैं। कान से शब्द ग्रहण होता है, आँख से रूप ग्रहण होता है, नाक से गंध ग्रहण होती है,
रसना से रस और त्वचा से स्पर्श। इंद्रियां तो हैं, पर मुझे देखना नहीं है, सुनना नहीं है, चखना नहीं है। 5 विषयों का त्याग। यदि विषय आ जाए तो भी त्याग करना है, अर्थात उसका रस नहीं लेना, उसका मजा नहीं लेना, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करनी। हवा आ रही है, आ रही, जा रही, जा रही, इसलिए कान में आवाज आ रही, पर मुझे सुनना नहीं, मुझे सिर्फ जागना है। आंखें बंद हैं, देखना नहीं है, आंख को आराम देना है, इंद्रियों का त्याग करना है। आज इंद्रियों का या इंद्रियों के विषय का? इंद्रियों के विषय की आसक्ति छोड़ देना है, अपने घर में रहना है। अपने घर में रहना है, घर छोड़कर पड़ोस नहीं जाना, पड़ोस के घर नहीं जाना, बाजार नहीं जाना, मेला नहीं जाना, घर में रहना है। कई बार घर के माता पिता न रहें तो बच्चे चुपचाप भाग जाते हैं। आज तुम पिता हो, तुम इस घर के भीतर रहो और अपने मन और इंद्रियों को कहो तुम भी घर पे रहो, इंद्रियों को कहो तुम देह पे रहो, पर इससे बाहर जाने की क्या जरूरत? कान में आवाज आ जाए, तुम सुनने के लिए बाहर उत्सुक मत हो। शब्द की गरज हो, कान में आवे, तुम सुनने के लिए उत्सुक मत हो। सागर में नदियां आती हैं, सागर में नदियां आती हैं, सागर बुलाता नहीं। सरिता जल जल निधि मह जाई, सरिता का जल जल निधि में जाता है। यद्यपि ताही कामना नहीं, यद्यपि सागर को कोई इच्छा और जरूरत नहीं है, वो तो खुद जल का ढेर है, जल निधि है, जल का स्वामी है, उसे नदियों की वर्षा की क्या जरूरत? ऐसे तुम विषयों की जरूरत नहीं है। शब्द नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, गंध नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे सूंघना नहीं है, पर मैं जाग रहा हूं, सो नहीं रहा। वैराग्य का मतलब जागते हुए, वैराग्य बड़ा आवश्यक है। सोने में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन तब कोई वैराग्य थोड़ी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब मृत्यु में शरीर छूटेगा तब क्या है? बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करेंगे, बहरे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, तब तुम्हारा क्या वैल्यू? नींद आ गई तब तुम्हारी क्या विवेक शक्ति? विवेक तो तब है जब जागते हुए इंद्रियों के रहते कि तुम आराम करो, मुझे आंखों से देखना नहीं, आराम करो, कानों से सुनना नहीं, आराम करो। आवाज आ गई तो आ गई, मुझे सुनने में कोई रुचि नहीं है, देखने में नहीं है, सूंघने में नहीं है, कुछ करने में नहीं है, आराम, रेस्ट। और इनके कारण तुम्हें आराम नहीं मिला, ये तुम्हें दौड़ाए फिरते हैं, मन तुमको दौड़ाए फिरता है। इसलिए इंद्रियों को रोकना दम है, मन को रोकना शम है। अभी चतुष्टय साधन में विस्तार से नहीं बताया। ये इंद्रियां विषय में न जाएं, इंद्रियां रहें, आंख रहे पर देखे ना, कान रहें, सुनने में रुचि ना हो, नाक रहे, सुगंध से कोई लेना देना नहीं है, सुगंध दुर्गंध से, त्वचा रहे, छूने की इच्छा नहीं है, रसना है, चखने की इच्छा नहीं है। थोड़ी देर के लिए सभी इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया। ये इंद्रियों के विषयों का त्याग श्रम है, मन से विषय की स्मृति आसक्ति सम है, और अपने आप में शांत हो जाना समाधान है। और साधना में थोड़ा कष्ट आए तो सहना तितिक्षा है। और गुरु के वचनों में श्रद्धा, सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा से विश्वास। गुरु के वाक्य और उपनिषद वचन, अपरोक्षानुभूति के शब्द, इन पर पूरी श्रद्धा, तो सत्य तक पहुंच जाओगे। श्रद्धा से सत्य मिलता है, श्रद्धा से बल मिलता है, विश्वास बड़ा बल है। इसलिए आप अंदर जागो, अंदर जागो, सजग रहो, अंदर सजग।
अब सहारे के लिए श्वास पकड़ लो, श्वास आती रहे जाती रहे, तुम जगते रहो। शरीर के प्रति भी जागे रहो, शरीर की उपेक्षा करो, शरीर रहे लेकिन तुम्हें मतलब नहीं है, जागे रहो। शरीर में हम जगे हैं पर कोई मतलब नहीं। जैसे कमरे के अंदर बैठे, भजन में बैठे, कमरा अपनी जगह है, मकान अपनी जगह है, हम तो अपने पूजा के आसन में बैठे पूजा कर रहे, भजन कर रहे। ऐसे ही इंद्रियां बाहर से लौट आई, हम अपने इंद्रियों के गोलकों में, इंद्रियों में उपस्थित हैं। दुकान में बैठे हैं पर ग्राहक से कोई मतलब नहीं है। हम आँख में हैं, रूप से मतलब नहीं। हम कान में हैं, शब्द से कोई मतलब नहीं। हम नाक में हैं, गंध से कोई मतलब नहीं। हम रसना में हैं, स्वाद से कोई मतलब नहीं। हम त्वचा में हैं, स्पर्श से कोई मतलब नहीं। और हम मन में हैं, हमें दुख सुख अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। हम मन में हैं, प्रसन्न हैं, ऐसे ही प्रसन्न हैं, कुछ पाके नहीं, कुछ पाके खुश नहीं। हम सब कुछ छोड़ के खुश हैं। त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुष। हम कोई विषय की चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते, आवश्यकता नहीं समझते, पर हम हैं। आप होश में हैं, सजग हैं, श्वास श्वास में, हाँ, जागे रहो, सजग रहो, चेतन रहो, होश में रहो। बिना इंद्रियों के, अतीन्द्रिय, बिना इंद्रियों के जो रहे वो अतीन्द्रिय सत्य है। तो चेतन बिना इंद्रियों के रहता है और चेतन साक्षी, अमन हो जाओ, अमन। मन दुनिया में ले जाता है, कल्पनाओं में ले जाता है, ईर्षा द्वेष में ले जाता है, संसार की ओर दौड़ाता है। तुम तो कभी चलते ही नहीं, ये मन तुम्हें दौड़ाता लगता है। एक बार इस भ्रांति से मुक्त हो जाओ कि तुम चंचल हो। तुम चंचल नहीं हो, ये मन की चंचलता चिदाभास में आरोपित है, चेतन में आरोपित है। चंचल तुम हो ही नहीं, चेंज तुम होते ही नहीं। ये वृत्तियों का परिवर्तन तुम में अपना परिवर्तन मालूम पड़ता है। साक्षी अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है, साक्षी है, चैतन्य है। इंद्रियों के धर्म विषय ग्रहण करना है। आँख ना हो तो रूप नहीं दिखेगा, पर मैं चेतन हूँ। ऐसे मन ना हो तो दुख नहीं रहेगा, बाहर के हर्ष विषाद नहीं रहेंगे, लेकिन चेतन रहेगा और आनंद रहेगा। आनंद तो मेरा स्व है, आनंद तो मैं हूँ। मैं अपने से अपरिचित रहकर आनंद बाहर ढूंढने लगा। कामनाएं मेरे को विषय में सुख का कल्पना कराती हैं। विषय मिला तो सुख हो जाता है, न मिला तो दुख हो जाता है। अनुकूल मिला तो सुख हो जाता है, प्रतिकूल मिला तो दुख हो जाता है। ये मन का काम है। तुम बिना मन के, चेतन तो आनंद भंडार है। आत्मा चैतन्य है, सत्य है, आनंद है। आज हमें इस नित्यता का ध्यान करना है। अनित्यता तन में है, अनित्यता इंद्रियों में है, अनित्यता परिवर्तन मन में है। चैतन्य अपरिवर्तनशील है, चैतन्य नित्य है, सत्य है, सनातन है, सदा है। बुद्धि वृत्तियां कभी जागृत होती हैं, कभी सुप्त हो जाती हैं, कभी संसारी हो जाती हैं, कभी वैराग्यवान हो जाती हैं। राग और वैराग, हर्ष और विषाद, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये बुद्धि में रहते हैं। मुझ चैतन्य में कहाँ द्वेष, कहाँ राग, कहाँ भय, कहाँ दुख। चैतन्य ने दुख नहीं देखा, चैतन्य ने रूप नहीं देखा। चैतन्य ने तो आंखों के द्वारा रूप देखा, कानों के द्वारा शब्द सुना, मन के द्वारा दुख सुख अनुभव किए। नहीं तो चेतन तो दुख से परिचित ही ना होता, चेतन तो मृत्यु से परिचित ना होता। चेतन को मृत्यु का ज्ञान क्यों हुआ? मन और इंद्रियों के द्वारा इस शरीर के प्रति जागे तो शरीर का परिवर्तन, जवानी, बुढ़ापा, तो हमें लगने लगा हम मरेंगे। शरीर में आए, शरीर को मैं माना तो मृत्यु हमें अपनी लगने लगी। मृत्यु मेरी नहीं है, परिवर्तन मेरा नहीं है,
अंधा बहरा पना और देखना सुनना मेरा नहीं है, जगना सोना मेरा धर्म नहीं है। जगना सोना अंतःकरण के कारण, अंतःकरण न होता तो तुम जगना नहीं समझते, सोना नहीं समझते। इस मन को बार बार क्यों पकड़ते हो? हम अपनी आत्मा से अनभिज्ञ हैं, आत्मा से अपरिचित है, इसलिए हम सुख दुख को पकड़ते रहते हैं। और इसीलिए हमको बार बार सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय और मृत्यु ये सब अनुभव होते हैं। एक बार अपनी चैतन्यता के प्रति जागो, 2 मिनट मौन और शांत, और इसके बाद सजग रहते, श्वास का स्मरण करते, संसार से उपराम रहते, संसार के प्रति वैराग्य रखते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा न करना, किसी के जाने का भय न करना। साधना काल में कम से कम ये ख्याल रखो, किसी का भय नहीं, किसी की चिंता नहीं। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताशा पीवे। कोई रहे कोई जाए, मिले या बिछुड़े, होवे या ना होवे, मैं चैन में हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसा स्मरण, और सचमुच ये चैतन्य कभी भी दुखी नहीं हुआ। ये मन का दुख अपने में ले लेता है। इंद्री आत्मा ने कभी कुछ नहीं देखा, आत्मा ने कभी कुछ नहीं सुना, ये इंद्रियों के धर्म अपने में ले लेता है। मन के धर्म, तन के धर्म, तन के धर्म लिया तो जन्म और मृत्यु अपनी लगने लगी। बुद्धि के धर्म लिया तो जानना न जानना अपने में आरोपित हो गया। मैं चेतन तो हूँ, जानना न जानना मेरा स्वधर्म नहीं है। चैतन्य मेरा स्वभाव है, जानना न जानना, जगना और सोना बुद्धि के धर्म है। ऐसे जानते हुए अपने नित्य स्वरूप का अनुभव करो। अनित्य वस्तुओं का राग छोड़ दो, अनित्य वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो, अनित्य वस्तुओं से अहम भाव का त्याग करो, आत्मा में विश्राम करो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।